नमस्कार, बेहद स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ आरफ़ा खानम शेरवानी। आज बेहद खास दिन है, 5 राज्यों में यूँ तो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन यकीन जानिए सिर्फ़ एक ऐसा राज्य है जिस पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है, वो है पश्चिम बंगाल। और इसके पीछे वजह है, वो ये है कि केरल में क्या होगा, वहाँ 2 अल्टरनेट पार्टीज़ होती हैं, यूडीएफ या एलडीएफ यानी कांग्रेस का गठबंधन या लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन। असम की जो खबरें आ रही हैं उसमें ये है, लग रहा है अब तक जो जिस तरह से पत्रकार जो ज़मीन पर वहाँ गए और जो एग्ज़िट पोल्स पे तो मैं ज़्यादा भरोसा नहीं रखती, लेकिन इसके अलावा मैं कहूँगी कि जो भी लोग वहाँ जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार का रिपीट यानी दोबारा भाजपा की सरकार बनने के पुख्ता मज़बूत आसार हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल एक ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी, मैं कहूंगी कसम खाकर ये चाहती है कि वो उसकी सरकार वहां पर आ जाए और पहली बार पश्चिम बंगाल के इतिहास में वो ये चाहती है कि सरकार बना लिया जाए। उसके लिए साम दाम दंड भेद तमाम तरह के जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट के जितने भी ट्रिक्स हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश हो रही है। इस वक्त जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं उनके मुताबिक 100 से ज्यादा सीटों के रुझान इस वक्त दिख रहे हैं। हालांकि मैं ये हैरान हूं कि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है वो बहुत धीरे धीरे इस तरह के रुझान हमें दिखा रही है, लेकिन बाकी अलग अलग जो सोर्सेज मिल रहे हैं उनमें अगर देखा जाए तो उनका एक एग्रीगेट निकाल के देखा जाए तो 100 सीटों के आसपास रुझान आ रहे हैं, जिसमें 117 सीटें अभी बीजेपी को और 112 सीटें नजर आ रही हैं मिलती हुई टीएमसी को। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मिल जुड़ गए हैं कोलकाता से। महाश्वेता हमारे साथ, महाश्वेता समझदार जो कि ट्राइबल मैगजीन की संपादक हैं, वो जुड़ गई हैं। और शाहनवाज अख्तर पत्रकार हैं, जाने माने, जमीन से जुड़ी हुई रिपोर्टिंग करते हैं, अपनी वेबसाइट भी और अपना न्यूज ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। दोनों का स्वागत है। सबसे पहले शाहनवाज, आपके साथ में शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या हवा में क्या कुछ सूंघ पा रहे हैं आप? हमारे बात करते करते बीजेपी की टैली 110 और 117 पहुंच चुकी है टीएमसी की। नहीं, अगर अभी अभी के टैली की बात करें, सबसे पहले शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आने के लिए, आपने मौका दिया। और लेकिन अगर जितने भी आप जर्नलिस्ट जो इलेक्शंस कवर करते हैं उनसे अगर आप बात कीजिएगा तो ये अभी कुछ भी कहना बेमानी होगा। हाँ, आज के वक्त में जो ये ब्रेकिंग न्यूज़ का कल्चर है उसमें मैं देख रहा हूँ आसाम में हेडलाइन है, बीजेपी क्रॉसेस मेजोरिटी मार्क। अब आप 1 घंटे में उसको मेजोरिटी भी टच करवा रहे हैं, इस तरह की हेडलाइन है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ का कल्चर जो है, ये उस तरह के जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, 1 घंटे में कुछ नहीं हो पाता है। 1 घंटे में 2 चीज़ें होती हैं, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है और जो ईवीएम की शुरुआती गिनती होती है वो एकदम शहरी इलाकों से होती है। 1 नंबर 2 नंबर जो वार्ड होते हैं वहां से शुरू होती है चीजें। तो आपको पता है कि अगर 1 नंबर 2 नंबर भी वार्ड का मामला है, वो पूरी तरह शहरी इलाकों में होता है और शहरी इलाकों में किनका दबदबा रहता है। तो इससे अभी कुछ भी समझना बेमानी होगा। और आप खुद ही कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन जो एक ऑथेंटिक रिपोर्ट देता है, वो हालांकि वो जरूरत से ज्यादा स्लो है। उसमें कुछ तो रेशियो एक बनना ही चाहिए, 1 घंटे में एक से ज्यादा का शो करना चाहिए। पर शायद और दूसरी बात, जमीनी हकीकत ये है जो हम लोग देख और समझ पा रहे हैं, बंगाल में अभी भी बीजेपी को शायद वो मिलता हुआ नहीं दिख रही है जिसकी वो चाहत रखी हुई है। और यही बात है कि शायद बंगालियत, मैं आज से ये बंगालियत कहूंगा, बंगाली अस्मिता की जगह पे वो शायद जीतेगी यहाँ पे। बंगालियत जीतेगी, वाह वाह! क्या आपने, मुझे लगता है, एक नया फ्रेज दे दिया हम लोगों के लिए। अब हम पत्रकार लोग बंगालियत ही कहेंगे, बंगाली अस्मिता के अलावा। आप बताइए फिलहाल महाश्वेता, आप क्या देख पा रही हैं फिलहाल? मैं तो आंकड़ों पे बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहती, दर्शकों को सिर्फ इस वक्त ये बताना चाहती हूँ कि जो अभी तक एक 5-7 का फर्क महसूस हो रहा था वो अब घट रहा है। फिलहाल बीजेपी जो है वो 110 के नीचे जाती हुई महसूस हो रही है और 117-18 के आसपास टीएमसी दिख रही है। तो मुझे बताइए कि कहा तो ये जा रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि फिर मैं वही कहूंगी, वी विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि ये अभी तक जो बैलेट पेपर हैं, बैलेट जो वोट्स हैं यानी जो पोस्टल बैलेट हैं, वो उनके जरिए उनमें सबसे पहले गिना जाता है, तो वो गिने जा रहे हैं। जो शाहनवाज कह रहे हैं, जो शहरी इलाके हैं जहां बीजेपी का दबदबा है, जहां टीएमसी अगर 200 सीटें भी लेगी तब भी शहरी इलाकों में बीजेपी को फिर भी वोट मिलेगा, उसके बावजूद भी अभी इस तरह की हम ये टैली देख रहे हैं। आप इस इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं? मैं भी पहले शुक्रिया ये प्रोग्राम में हमको बुलाने के लिए। और मेरा भी ऐसा ही लग रहा है कि जो शहर और जो बैलेट में जो आया वो उधर डीए बहुत बड़ा मुद्दा हो गया इधर का।
तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उसका ऐसा ख्याल है कि बीजेपी आ जाएगा तो उनका डीए मिल जाएगा, तो इसलिए बैलेट में थोड़ा बीजेपी का वेट ज्यादा आ जाएगा, लेकिन इन द ग्राउंड I don't think there is in the for the poor people, which are maximum, there are no anti-incumbency, because the ladies, the women, they are for the Lokhir Bhandar. This is a path-breaking thing, and all other states are following that. So और लक्ष्मी Lokhir भंडार Bhandar, यानी लक्ष्मी भंडार जिसे हम कहते हैं, यानी 1500 रुपए yes, जो महिलाओं yeah. को मिलता है, उसके बारे में आप जिक्र कर रही हैं। हाँ, और बीजेपी भी आके बोली कि इस बार ये पावर में आ जाए तो 3000 रुपीज पर मंथ मिलेगा, लेकिन जो लेडीज लोग है ना, घर का जो लेडीज लोग है उसका जो दिमाग वो बहुत सब कुछ ख्याल रखता है, तो ये बोलने के बाद लोग ये यकीन नहीं करते कि 3000 रुपया जरूर मिलेगा, लेकिन ये तो जरूर 1500 तो मिलेगा ही अगर टीएमसी रहे तो ये बहुत ही डिटरमिनिंग फैक्टर हो जाएगा, और ग्राउंड में एंटी इनकम्बेंसी इज देयर इन द स्टेट, एंड इन द आफ्टर द आरजीकर मूवमेंट देयर आर बहुत सारे ऐसा लोग थे जो पिछले बार टीएमसी को चुना, लेकिन इस बार टीएमसी को नहीं चुनेगा, लेकिन जो लोग सच्चे में ट्रिगर्ड हो गया था आरजीकर में, वो लोग बीजेपी को भी नहीं चुनेगा, क्योंकि बीजेपी भी एक मिसोजिनिस्ट पार्टी ही है जिसमें रेपिस्ट है। सो जो लोग रेप के खिलाफ आवाज उठाए, जो रेप एंड करप्शन के खिलाफ आवाज उठाए, वो लोग का नेचुरल चॉइस बीजेपी नहीं है। इसलिए इस बार सीपीएम सीट भी मिल सकता है, सीपीएम का थोड़ा, और सीट नहीं मिले तो वोट परसेंटेज तो मिलेगा ही, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टीएमसी से सीपीएम को इस बार वोट देगा। बिल्कुल, तो इस वक्त जो रुझान मुझे दिख रहे हैं, वही मैं कहूंगी कि अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट तो काफी स्लो है, हो सकता है कुछ देर में पिकअप करे, लेकिन लेफ्ट पार्टियों को अभी तक रुझान जो है ये बैलेट वाले जो वोट्स हैं, या इसके अलावा जो शहरी कुछ अगर खुले होंगे ईवीएम्स तो उसमें अभी नहीं मिल रहा है लेफ्ट पार्टियों को एक भी। कांग्रेस को एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है, बीजेपी की टैली थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा हैरानी की बात है क्योंकि 77 सीटें पिछली बार, और अब अगर 119 पे ही रुझान नजर आ रहा है, तो ये भी इसका मतलब गेन तो उनको हो रहा है। शाहनवाज साहब, ये बताइए कि जैसे मैंने कहा कि साम दाम दंड भेद की बात तो है ही, क्या ये हो सकता है कि हम इन चीजों को कि ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, ये सब क्या कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, सेंट्रल एजेंसीज, पहली बार हमें एक और नया शब्द मिल गया है, वो ये है कि इसमें हमको सेंट्रल एजेंसीज, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को भी जोड़ना होगा। तो इन सबको हम दरकिनार रख के सिर्फ प्योरली इलेक्शन में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, किस बेसिस पे उसे वोट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इस बेसिस पे क्या हम कर सकते हैं एनालिसिस, ये संभव है? इस इलेक्शन में शायद संभव नहीं है, इट इज नॉट क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि जब आप जानते हैं इतने सारे फोर्सेस, मैं तो ये मानता हूं कि बीजेपी इतने सालों में भी बंगाल में कोई अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर पाया। पहले सीपीएम का था, अब टीएमसी का है अपना, और वो इस इलेक्शन में भी दिखा, इतने सारे फोर्सेस के बाद भी दिखे। मैं आपको कई सारे इंसिडेंट बताऊंगा जो ये बताता है कि टीएमसी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितना मजबूत है, और इसे बताने में कोई गुरेज नहीं है। मैं बालीगंज इलाके से आता हूँ, बालीगंज इज वन ऑफ द पॉश एरिया, और वहाँ पे टीएमसी के साथ में बीजेपी की लड़ाई तो थी, पर सीपीएम की एक अच्छी कैंडिडेट वहां से खड़ी थी, आफरीन बेगम, शी इज वेरी यंग एंड पीएचडी रिसर्चर। तो वो खड़ी थी, उन्होंने मुझे बताया कि इलेक्शन के दिन 10:30 बजे कि वैसे तो इलेक्शन पीसफुल हो रहा है, पर टीएमसी के लोग कई सारे जगहों पे बहुत ज्यादा नंबर्स में बैठे हुए हैं, और कई सारे वोटर्स को गाड़ियों में भर भर के ले करके आ रहे हैं। तो ये काम बेसिकली बहुत नॉर्मल है इलेक्शन के दिन, और ये इंडिकेट करता है कि द पार्टी हैज गॉट सच ए गुड स्ट्रेंथ ऑन ग्राउंड कि यही चीजें जो है उन्हें इलेक्शन में अल्टीमेटली जीत दिलवाती है। दैट इज पार्ट ऑफ बूथ मैनेजमेंट, दैट इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये और लड़ाई इसी से जीती जाएगी और जाती है। तो ये सेंट्रल फोर्सेस अपनी जगह है ना, और ईडी, सीबीआई, एनआईए भी अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद अगर आप हौसला बनाए रखते हैं,
अगर आप जो एक वोटर है उसके पीछे लगे हुए रहते हैं तो वही अल्टीमेटली विनर होता है। और बीजेपी के पास अभी एक खबर और आई थी वो काउंटिंग के लिए कि बीजेपी को काउंटिंग एजेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट में दिखेगी। और मैं उन इलाकों से कवर करके आया हूँ, मैंने नक्सलिज्म कवर किया है, बहुत ही रूरल एरिया जिसे मतलब इंडिया का थर्ड इंडिया कह सकते हैं, थर्ड वर्ल्ड कह सकते हैं, वहां मैंने कवर किया। और वहां पे भी रिपोर्ट्स ऐसे ही आती है कि शहरी इलाकों में कोई और पार्टी लीड कर रहा है और लास्ट में जो है कोई और जीत जाता है। और वहां के लीडर्स भी इस बात के लिए कॉन्फिडेंट होते हैं। ये बात तो बहुत है कि उनको एक आइडिया होता है कि किस एरिया से बैलेट बॉक्स खुल रहा है, आपके टाइम में ईवीएम खुल रहा है, और फिर कहाँ से हमारी पकड़ है, कहाँ से हमें वोट मिला है। तो अब मुझे लगता है कि कम से कम आज के डेट में टीएमसी जो बंगाल की पार्टी है, हम ये मानते हैं। और एक और जो बहुत बड़ी बात, बीजेपी ने चेंज का एक स्लोगन दिया था। अगर उसको समझने की कोशिश करें कि वो स्लोगन भी बीजेपी पूरी तरीके से जमीन पर नहीं ला पाएगी, सिर्फ शहरी मतदाताओं में जो पहले से ही ऑलरेडी एंटी इनकम्बेंसी के मामले में हैं, ऑलरेडी पहले से ममता बनर्जी या टीएमसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो चेंज, जो पर्टिकुलर वर्ड है जिसके वजह से एक वेव बनता है जो किसी पार्टी को जिता सकती है, वो बंगाल में सीपीएम के साथ जुड़ा हुआ है। ये कॉल अगर सीपीएम ने दिया होता या सीपीएम आज उस पोजीशन में होती तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलता, वो ज्यादा गेन करते इस वर्ड से। बीजेपी सिर्फ शहरी इलाकों में कुछ लोगों के बीच में ये कर पाई है, और वो हम लोगों ने भी देखा। मैं भवानीपुर भी गया था, बालीगंज में भी मैंने वो बूथ को जाकर के देखा है। वो शहरी इलाकों में तो थोड़ा बहुत है ये, और शहरी इलाकों में कई सारे और फैक्टर है, जैसे महेश्वता ने बताया कि वो गवर्नमेंट जॉब्स में डीए वगैरह का मामला, यहाँ अभी तक 6 पे कमीशन है, वो उस तरह के मामले हैं, करप्शन है। और करप्शन ही मेन इश्यू है, विमेन क्राइम अगेंस्ट विमेन बंगाल में है ही नहीं, करप्शन है उसको ये। लेकिन जिस लेवल पे बीजेपी चुनाव लेकर के जाके लड़ती है, जिस तरह से सेंट्रल एजेंसीज और सारे, अल्टीमेटली उसी बात पे आ जाता हूँ, सेंट्रल एजेंसीज और सेंट्रल सारी चीजें यूज करके करती है, तो लोग ये समझ पाते हैं, देख पाते हैं, बंगाल के लोग तो कम से कम समझ पाते हैं कि अगर दीदी की पुलिस सही नहीं है तो उसके जगह में आप दादा की पुलिस लगाएंगे या अमित शाह की पुलिस लगाएंगे तो वो सही कैसे हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आपको ये सारी चीजें रिजल्ट में दिखेंगी, और वो मुझे उम्मीद है कि 11 बजे के बाद 12 बजे के आसपास कुछ पिक्चर साफ होगा, साफ हो जाएगी। लेकिन अभी आपकी जानकारी के लिए बताती हूँ कि इलेक्शन कमीशन धीरे धीरे जाग रहा है, और अब तक जो है वो 3 सीटों पर दिखाया जा रहा है कि 4 सीटों पर 5 सीटों के रुझान दिख रहे हैं, जिसमें 3 सीटों पर बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा है, और तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट पर, और साथ ही बीजीपीएम पार्टी को 1 सीट पर। इसके अलावा मैं ये भी देख रही थी माश्वेता की जो बाकी चैनल्स हैं वो कांग्रेस पार्टी को भी करीब 4-5 सीटों की बढ़त होते हुए दिखा रहे हैं। आप हैरान हैं इस बात को लेकर कि 4-5 सीटें मिल रही हैं, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को अगर 5 सीटें मिल रही हैं तो 5 ही की बढ़त हो जाएगी। 5 सीट ऐसा भी हो सकता है कि ये एंटी बीजेपी सीट आ रहा है, माने वो एंटी अच्छा, बीजेपी वोट जो वो कांग्रेस का पास आ रहा है। माने नो, आई थिंक दैट दे आर टेकिंग बीजेपी सीट्स फ्रॉम कांग्रेस। कांग्रेस इज फ्रॉम टेकिंग टीएमसी। हाँ, from no, they are taking BJP share because ओके। it is there is anti-BJP air in the state. So there are chances that where there was BJP leading, Congress is taking those seats because Congress and TMC are allies in the ground. They are not anti-Muslim actually. लेकिन TMC and माश्वेता, अभी Congress. एक खबर यहाँ पर दिख रही है, वो ये है कि भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी जो है वो आगे दिख रहे हैं और ममता बनर्जी पीछे हैं। क्या ऐसा भी संभव हो सकता है कि, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो फिर इस इलेक्शन को पूरा डिफाइन ही कर देगा ये, कि अगर ममता पीछे चली गई और शुभेंदु आगे आ गए। मेरा ख्याल से आई एम नॉट श्योर इफ it should be pronounced or not, because ECI is a party on in this election, and that they are slow, that they will, I think Mamata will lose in Bhabanipur, and she has to come again by re-election होगा उनके लिए. If she will become the chief minister, and she has to be re-elected from somewhere else, because this is a ECI challenge seat, and
Ruben will win this seat. नहीं, The आपकी ground आप बहुत बड़ी they बात कह रही हैं इस वक्त। आप इस वक्त बहुत बड़ी बात कह रही हैं। आप ये कह रही हैं कि ये भी संभव है कि टीएमसी ये पूरा चुनाव जीत जाए और भवानीपुर सीट को ममता बनर्जी को हरवा दिया जाए, क्योंकि ये ईगो का सवाल है। Yes, and from the SIR data also, there were the margins towards TMC, and the deletion of voters were of those margin only. Where there was 700 margin, 900 people were deleted. So it has been designed from the SIR, and it will be done. पूरा स्टेट TMC जीत जाए, फिर भी भवानीपुर में हारेगी। जी हाँ। इस वक्त शाहनवाज साहब मैं देख रही हूँ कि जो अलग अलग जिन पर नजर है, खासकर मुर्शिदाबाद भी देखिए पूरा इलाका इस तरह का रहा है। मुर्शिदाबाद सीट से टीएमसी आगे है, लेकिन बाकी सीटों पर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यही तो पूरा वो इलाका है जहां पर खेल किया गया एसआईआर का। जो मुर्शिदाबाद है, मालदा है, दिनाजपुर है। तो आप कौन से खासकर एरिया है जहां आप देखना पसंद करेंगे, आपकी नजर रहेगी कि यहाँ देखना चाहिए कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है अगले आने वाले कुछ मिनटों में? जी, मैं तो सबसे पहले वही भवानीपुर की बात करूंगा। मैं भवानीपुर खुद गया था और मुझे ये लगता है कि जो महेश्वता कह रही हैं, ईसीआई और बीजेपी ऐसा चाहती है, पर ये इलेक्शन ममता बनर्जी भी नहीं लड़ रही है, ये इलेक्शन बंगाल के लोग लड़ रहे हैं और बंगाल के लोग ऐसा नहीं चाहते परसेंटेज। और इलेक्शन में जीत जो है वो कुछ परसेंटेज से भी होती है। तो ठीक है, वो कॉन्टेस्ट में बने रहेंगे। अगर वो कॉन्टेस्ट में नहीं बने रहते तो बहुत बुरी तरीके से हार होती वहां पे। वो खुद 2 जगहों से खड़े हैं, तो नंदीग्राम से भी बहुत अच्छी खबर नहीं है, पर वहां जीत सकते हैं वो शुभेंदु अधिकारी। तो ये जो सीट है, एक तो ये मैं भवानीपुर खुद देखूंगा, मैं क्योंकि वहां गया था। और दूसरा, ये जो आप मालदा मुर्शिदाबाद की बात कर रहे हैं, मैं इसको लेके आश्वस्त हूँ। मालदा मुर्शिदाबाद में 2-3 चीजें वहां पे हुई हैं। जो माइग्रेंट वर्कर ने जो वोटिंग की है, शायद आप देखिएगा कि अगर टीएमसी पावर में आती है तो ममता बनर्जी अपने भाषण में इसको मेंशन करे कि माइग्रेंट वर्कर, बंगाल के माइग्रेंट वर्कर ने जितना बड़ा काम किया है। एक तरफ से हमारे एक जानने वाली कलीग हैं, वो शायद गुड़गांव की तरफ रहती हैं, उनके मेड को बीजेपी ने टिकट दिया था फ्लाइट का, और फ्लाइट से माइग्रेंट वर्कर आई हैं बाहर से बीजेपी के लिए वोट करने के लिए। और लेकिन बीजेपी ने रिटर्न टिकट नहीं दिया। मतलब पैसे बीजेपी के पास हैं, पर इंटेंशन अभी भी पूरी तरीके से उनके लिए नहीं है वोट लेने के लिए। तो बीजेपी की तैयारी यहाँ तक थी। और फिर ट्रेन का तो बहुत सारे लोगों ने देखा ही है कि, लेकिन उसके अगेंस्ट में इस तरह के आप कितने लोग भेज सकते हैं स्पॉन्सर्ड करके। अगर 1 लाख लोग उस तरह से आए होंगे तो 5 लाख आप ये मान लीजिए माइग्रेंट वर्कर पूरे बंगाल में अपने पैसे से सारी तकलीफें झेल के, गर्मी का, मुझे बताया है हमारे रिपोर्टर ने कि उड़ीसा तक गए हैं लोग। मतलब बंगाल का टिकट नहीं मिला ट्रेन का, तो उड़ीसा गए और वहां से फिर बस करके वापस आए हैं। तो वैसे माइग्रेंट वर्कर लाखों में हैं, और उन लोगों ने एसआईआर के खिलाफ और ईसीआई के खिलाफ वोट किया है। और आप समझ सकते हैं कि जो पार्टी कौन सी होगी, किनके खिलाफ वोट किया है। और वहां पे 2-3 चीजें हैं कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी कॉन्टेस्ट में ही नहीं है। तो एक तो और 1-2 सीट वैसी भी हैं जहां पे बीजेपी लूज कर जाए। जैसे अधीर रंजन चौधरी अगर जीतते हैं तो वहां पे आज के डेट में बीजेपी के एमएलए हैं। तो अधीर रंजन चौधरी जीतते हैं तो कांग्रेस का गेन होगा, और वो जो है टीएमसी का लॉस नहीं है। फिर उसी तरीके से कई सारी सीटें हैं वहां पे जहां पे या तो टीएमसी जीतेगी, या सीपीएम जीतेगी, या कांग्रेस जीत सकती है। और कांग्रेस वहीं से अच्छा करेंगी। कांग्रेस इस बार मुझे उम्मीद है 3 सीट कम से कम लेकर के आ सकती है। ओवरऑल स्टेट में आप कह रहे हैं 3 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी? जी, मतलब वहां जी से हाँ। एटलीस्ट उस रीजन से। और कहीं और उस रीजन से। दूसरी जगहों से तो खैर उम्मीद कम है, पर वोटिंग परसेंटेज हो सकता है कुछ सीटों पे बेहतर हो। पर अभी इधर अभी के इलाकों में रुझान में 3 सीटें कम से कम लेफ्ट पार्टियों को मिलती नजर आ रही हैं और 4 सीटें कांग्रेस को। लेकिन आपको हैरानी होगी, एनडीटीवी बहुत तेज भागता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आप देखिए कि अभी इतना वक्त नहीं हुआ है जितनी की सीटें आगे भाग गई हैं। 155 सीटें पहले से ही बीजेपी को दे दी हैं और टीएमसी को 121 के आसपास सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। दूसरा, अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ इसी का आज तक से, तो आज तक कहता है कि
124 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और 110 कभी 112 सीटें मिल रही हैं टीएमसी को। तो ये भी अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है कि कौन सा ऐसा सोर्स, कौन सा ऐसा रिसोर्स है जिसके जरिए कि एकदम से आप सोचिए कि 150 सीटों का पूरा, यानी कि पूरी की पूरी सीटों का सारा वो मिल गया है रुझान। तो हम इस पर नजर रखेंगे और आपके पास हम वापस भी आएंगे और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, थोड़ा और हमें नंबर्स मिल जाएं और उसके बाद हम आप तक वापस लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब।